हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर आप मेरे से पूछो तो हम बोलेंगे कि इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 4 में जो सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस है वो यही है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके, फोकस लगा करके समझने का कोशिश करना है और हम अपने तरफ से फुल पावर में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो देखो, हम इस क्वेश्चंस को ना पहले ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला पोर्शन यहां तक रखे हैं, सेकेंड पोर्शन में यहां तक और थर्ड पोर्शन में लास्ट तक। तो पहले हम लोग फर्स्ट पोर्शन को समझते हैं। यहां पे क्या बोला है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। मीन्स यहां पे सिंपली एक चीज बताया कि एक कांस्टेंट फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन मीन सिंपली कुछ वर्क होगा। तो यहां से यहां तक ये चीजें बताया और यहां पे बोल रहा है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अब आपको कुछ यहां पे समझ नहीं आ रहा होगा, बट आपको पहले हम थोड़ा सा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीजें बता देते हैं। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कि अगर एक चीजें इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है, तो अभी रुपीज, एक पेन है ₹5 है, पेन डबल कर दिए तो ₹10 हो जाएगा, पेन 3 पीस कर दिए तो ₹15 हो जाएगा। तो दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा टर्म होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें होता यह है कि एक चीजें इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। क्लियर है? चलो, तो यहां तक आप समझ लीजिए। और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब यहीं पे ना मेन चीजें हैं इस क्वेश्चंस का, ठीक है। बट आगे हम लोग थोड़ा सा इसका सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन सिंपली इसको 2 वेरिएबल के इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे वैसा कुछ ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम by taking the constant force 5 यूनिट। सेकेंड में ग्राफ ड्रॉ करने बोला तो यहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें है नहीं, बस केवल 5 यूनिट वैल्यू है। तो मेन जो ट्विस्ट है वो फर्स्ट लाइन में ही है। क्लियर? और इसके बाद वाला जो है वो फिर अगेन एक क्वेश्चन सी आपसे पूछ रखा है, तो रुक जाओ, समझो। पहले हम लोग यहां पे कुछ चीजें सपोज करेंगे। लेट y बी द वर्क डन, ठीक है। y को हम लोग वर्क डन सपोज किए हैं एंड x को हम लोग डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो सपोज कर दे। लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, लिख लोगे। अब यहां पे क्या बोला था कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस का। आप क्वेश्चंस को रिपीट करके पढ़ सकते हो। तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे, जो वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। क्लियर है? अब मींस y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। और यहां पे एक चीज गिवन था, कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, उसको भी हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। CF लिख दे रहे, कांस्टेंट फोर्स कितना है, 5। अब यहां पे देखना, ध्यान से देखना, आप फिजिक्स में ये चीज यूज किए होंगे। y इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे kx। अब kx क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्टली जो ये प्रोपोर्शनल है इसको अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो बगल में, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये यहां पे आप लिख देना, ये जो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे लिख देना। अब आ जाओ आगे। ये जो 5 आपको दिख रहा है ना, ये 5 इसी कांस्टेंट का वैल्यू है एक्चुअल में। समझ आया? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू 5k और यहां पे बोल देंगे सिंस k इज इक्वल्स टू 5। ये 5 गिवन है, वो इसी k का वैल्यू गिवन है।
बस अब आपका 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है। और आपसे जो इक्वेशंस पूछ रहा था, अच्छा यहाँ के नहीं एक्स लिखेंगे, है ना, आपसे जो पूछ रहा था वो यहाँ पे इक्वेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? अब इसी को आपको ग्राफ में प्लॉट भी करना है। तो चलो अब हम लोग प्लॉट कर लेते हैं इसी चीज को। आपको पता है प्लॉट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कोऑर्डिनेट। तो सिंपल हम लोग इससे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल्स टू सपोज 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 1, इट मीन्स 5। और अगर हम x का वैल्यू लेते हैं -1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू -1, इट मीन्स -5। बस दो ही वैल्यू लेते हैं हम लोग, उसी से हम लोग का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे हम लोग के पास जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, सेकेंड x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -5। अब इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये हो जाएगा y डैश x x डैश। हम लोग को -5 तक वैल्यू चाहिए, तो देखो 1, ये सारा वैल्यू हम लोग लिख चुके। अब 1 एंड 5, तो x में 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 एंड 5। सेकेंड है -1 एंड 5, तो x का वैल्यू पे -1 और y के वैल्यू पे -5, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा -1 एंड -5। अब एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इसी दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना। आप स्केल से करना, ठीक है, तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो ये आपका लाइन जो है वो फॉर्म हो चुका है। क्लियर? यहां तक हो गया। अब आपसे थर्ड में कुछ और क्वेश्चंस पूछ रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। और आएंगे भी तो इतना सारा चीजें एक साथ नहीं पूछा जाएगा। तो चलो देखो थर्ड चीजें यहाँ पे क्या है। थर्ड चीजें यहाँ पे है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जब 2 यूनिट होगा तो कितना वर्क डन होगा, मीन्स y होगा, और जब 0 यूनिट होगा तो कितना होगा। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, देखना, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे बना देते हैं, फर्स्ट नंबर। ये एक्चुअल में क्या है पता है, ये x का वैल्यू है। रीजन, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, और डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या सपोज किए हैं, x। तो x का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट। तो हियर x इक्वल्स टू 2। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, इसमें पुट कर दो, वर्क डन y इज इक्वल्स टू 2, और 2 नहीं 5 है ना, एक सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 2 विच इज 10 यूनिट। क्लियर? सिमिलरली अगर आप सेकेंड नंबर देखो, तो सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में आपका x का वैल्यू 0 गिवन है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना x इक्वल्स टू 0। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, यहाँ पे देखो 5 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कर लोगे 5 इंटू 0 मीन्स 0, 5 नहीं 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में इतना टाइम आपका लगेगा, बट ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाएगा, सारा चीजें एक साथ मिक्स करके नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।